अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल। बच्चों, आज हमारा माहौल किसी जमात के लिए सफ़ा नंबर 114, 115, 116 और 117 का मुताला करेंगे। तो सबक शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया वो वीडियो लाइक कर लें। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पे मिल सके। तो चलिए हम लोग सबक की जानिब चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सबक का नाम है आसमान। सूरज से रोशनी, सूरज से गर्मी। हम लोग जानते हैं, हम लोग रोशनी का वाहिद ज़रिया सूरज है और हरारत भी हम लोगों को सूरज से ही मिलती है। तो इसी के मुतालिक ये सबक है। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बात है इसमें। ये क्या बात हुई? मुख्तलिफ वक्त में सूरज के मुख्तलिफ रंग। संदीप ने पूछा, बाजी, क्या आसमान का रंग बदल जाता है? बाजी ने बताया, असल में आसमान का कोई रंग नहीं होता। हवा होती है और हवा में गिर्द गर्द के छोटे छोटे ज़र्रात तैरते रहते हैं। दिन के वक्त इन पर सूरज की रोशनी पड़ती है, इसलिए रंग नज़र आता है। रात को आसमान पर सूरज नहीं होता, इसलिए आसमान स्याह होता है। रोबेन ने कहा, चांद होने से ज़रा रोशनी होती है, इसलिए कुछ नज़र नहीं आता है ना? केतकी ने कहा, चांद की रोशनी कम होती है, ज़्यादा दूर तक नज़र नहीं आता। बिल्कुल, अमावस की रात में चांद आसमान पर नहीं होता। इस वक्त कितना दूर तक देखा जा सकता है? कोई सामने खड़े होने पर भी पहचाना नहीं जाता। यहाँ पे संदीप एक सवाल करता है कि सूरज मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ आसमान जो है मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ रंग का होता है, क्या आसमान रंग बदलता है? तो वहाँ पे बाजी बताती हैं कि आसमान का हकीकत में कोई रंग नहीं होता। आसमान में छोटे छोटे गर्द गुबार होते हैं, जिससे क्या होता है कि उस पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो रंग जाहिर करते हैं। ठीक है, इस वजह कर आसमान हमें मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ रंग का नज़र आता है। आसमान का अपना कोई रंग नहीं है। रात को आसमान में सूरज नहीं होता, इसलिए रात में आसमान स्याह नज़र आता है। रोबेन ने कहा, चांद होने से ज़रा रोशनी होती है। केतकी, चांद की रोशनी कम होती है, ज़्यादा दूर तक नज़र नहीं आता। बिल्कुल, अमावस की रात में चांद आसमान में नहीं होता। इस वक्त कितनी दूर तक देखा जा सकता है? तो जब चांद आसमान में नहीं है, रोशनी नहीं है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा दूर तक देख भी नहीं सकते। यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि कोई सामने खड़े होने पर भी पहचाना नहीं जाता कि कौन है। चलिए आगे देखते हैं। और आसमान पर अमावस का चांद हो तो, यहाँ पे अमावस नहीं होगा, ये गलत है। अमावस की जगह पे यहाँ पे आप लोग अपनी किताब में कर लीजिए, एक मिनट, पूर्णिमा। पूर्णिमा, ठीक है, ये मीम अलिफ ज़बर मा है। पूर्णिमा और आसमान पर अमावस को काटना था, माफ़ कीजिएगा, हमने गलती से चांद को काट दिया। हाँ, आसमान पर पूर्णिमा का चांद हो तो यहाँ पे 8-10 मीटर दूर खड़े जान पहचान के शख्स को पहचाना जा सकता है।
हारून ने कहा 8-10 मीटर का मतलब 2 मंजिला मकान नीचे से लेकर छत तक 8-10 मीटर होता है। अमावस की रात में नीचे से छत पर खड़ा शख्स पहचाना जाता है। रफ़ीक ने कहा और एक बड़ा नारियल का दरख्त जितना ऊंचा होता है। बाजी ने कहा अच्छा, क्या दिन में हर वक्त एक ही तरह की रोशनी होती है? यहाँ से पहले इतना दूर तक आप लोगों को हम समझा दें। पहले हम लोग जब गांव में जाते हैं, यहाँ तो बल्ब जलते हैं या रोशनी होती है, लेकिन जब आप जंगल या ऐसी जगह जाइएगा जहाँ पे रोशनी नहीं होती है, वहाँ पे आपको अमावस की रात में कुछ भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन वहीं पूर्णिमा की चांद जब रहेगा आसमान में, तो आपको अपने से 8 से 10 मीटर दूर तक ही कुछ नज़र आएगा। वो भी अगर कोई जाना पहचाना शख्स होगा तो आप उसको पहचान पाइएगा, नहीं तो आप उसको पहचान भी नहीं पाइएगा, इतना हल्का रोशनी होता है। ठीक है, ये यहाँ तक बात हुई। उसके बाद 8 से 10 मीटर कितना दूरी होता है, तो वो बताया गया कि 2 मंजिला मकान छत से लेकर के ज़मीन तक जितना दूरी होगा 8 से 10 मीटर उतना दूर होगा, या एक नारियल का पेड़ जितना ऊंचा होता है। उसके बाद बाजी एक सवाल करती हैं, क्या दिन में हर वक्त एक ही तरह की रोशनी होती है? नहीं, शाम को रोशनी कम हो जाती है और गर्मी भी रोशनी कम हो जाती है। ठीक है, क्या सूरज की रोशनी कम होने से गर्मी भी कम हो जाती है? बहुत से मौक़ों पर बादल छा जाने से रोशनी कम हो जाती है, लेकिन गर्मी कम नहीं होती। तो तुमने तो ठीक ही कहा। हम लोग जानते हैं कि जब सूरज निकला हुआ रहता है, रोशनी तेज़ होती है तो गर्मी ज़्यादा होती है। लेकिन कभी कभी बरसात के मौसम में या अलग अलग मौसम में क्या होता है कि रोशनी नहीं रहती, लेकिन बादल छाया हुआ रहता है। इस वजह कर गर्मी का एहसास हम लोगों को होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक वर्क है, रोशनी और गर्मी किस वक्त बढ़ती है और कम होती है, इस पर गौर करके नीचे लिखिए। ठीक है, ये एक वर्कशीट है, इसको हम लोग करेंगे। इससे पहले, इसको करने से पहले हम चाहेंगे कि आप लोग आगे चलिए। आगे में ये दिन भर साये का खेल, ये एक नया चैप्टर है। ये चैप्टर को थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये वाला क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को, नेक्स्ट चैप्टर जो है ये पढ़ लेने के बाद ये सफ़ा हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, और साथ में इन दोनों चैप्टर से क्या क्या सवाल आपके एग्ज़ाम में आ सकता है उसको भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग सबक की जानिब चलते हैं। फिर दिन भर साये का खेल। प्रतिभा ने ये गौर किया कि इसका निजी यानी अपना साया कब कहाँ पड़ रहा है। इसने ये देखकर भी कहा कि साया इससे लंबा है या छोटा, और सूरज साये की मुखालिफ सिमत है। ये समझने के बाद ये भी लिखा कि सूरज कहाँ था, तस्वीर भी बनाई। स्कूल में वो तस्वीर इसने सबों को दिखाई। बाजी ने कहा इस तस्वीर के बदले एक आसान सी तस्वीर बनाकर साये को समझाया जा सकता है। इसके बदले में बाजी ने एक आसान तस्वीर बनाकर दिखाई। कहा यह प्रतिभा है। एक मिनट, हम पहले पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, पहले रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे। एक लकीर सूरज से प्रतिभा को छूती हुई गुजरती है, और एक लकीर पर प्रतिभा का साया है। सबों ने इस तस्वीर को बहुत अच्छी तरह देखा। हामिद ने कहा मैं भी बना लूँगा। बाजी ने प्रतिभा से कहा क्या 7 बजे के बाद फिर साया नहीं देखा? प्रतिभा ने कहा इसके बाद 10 बजे देखा, स्कूल आने से पहले। इस वक्त सूरज पूरब में था, लेकिन तकरीबन सर के ऊपर। ये कहते हुए प्रतिभा ने 10 बजे अपना साया, सूरज, अपनी तस्वीर देखने के बाद ही हामिद ने 10 बजे का प्रतिभा का साया और लकीरी तस्वीर बनाई। बाजी ने कहा अब तो सीख गए, छुट्टी के दिन सभी देखना और दिन भर में 6 दफ़ा देखना और लकीरी तस्वीर बनाना। ये था, ये चैप्टर जो है
हम लोगों के साया के मुतालिक है कि हमारा साया किस तरह बनता है, कब कहाँ पे रहता है, इसी के ताल्लुक से है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये एक तस्वीर है, एक मिनट पहले हम ये डाल लें, आप लोगों को समझाने में आसानी होगा। देखिए ये एक तस्वीर है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सूरज किस जानिब है, पूरब की जानिब, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ रही है तो इसका साया इस जानिब बन रहा है, ठीक है। पूरब से जब रोशनी पड़ रही है प्रतिभा पे तो उसका साया पश्चिम की जानिब बन रहा है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ है सुबह 7 बजे, साया मगरिब की तरफ है, साया लंबा है, देख सकते हैं आप लोग, सूरज पूरब की तरफ है। इसी को एक आसान तस्वीर की मदद से यहाँ पे बनाया गया। देखिए ये क्या हुआ, ये सूरज है, ये प्रतिभा, ये लकीर जो है ये समझिए प्रतिभा है और ये प्रतिभा का साया है, ठीक है। यहाँ पे सूरज की रोशनी प्रतिभा पे पड़ी, प्रतिभा का साया यहाँ बना, ठीक है। उसी तरह यहाँ देखिए ये प्रतिभा है, सूरज का रोशनी आया प्रतिभा पर पड़ा, इसका साया इस जानिब यहाँ पे बन गया, ठीक है। ये 10 बजे का है, साया मगरिब की तरफ है, साया छोटा है, सूरज पूरब की तरफ है लेकिन तकरीबन सर के ऊपर, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा चैप्टर। इसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिन भर में 6 दफ़ा अपना साया देखिए, अपनी निजी सूरज और साये की लकीरी तस्वीरें बनाइए। ये और पास में ये भी लिखिए कि किस वक्त की तस्वीर है। अपनी कॉपी में भी बनाकर और लिख कर रख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को तस्वीर बनाना है, इस तरह से देख लीजिए। यहाँ पे सूरज हो गया, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे आप हो गए, यहाँ से सूरज की रोशनी आई, सिमट गए, आपका साया यहाँ तक बना। ये हुआ आपका साया, ये हुए आप, ये हुआ सूरज की रोशनी। ये किस वक्त का है तो 7 बजे सुबह का, ठीक है। इसी तरह आपको गौर करना है कि 10 बजे दिन में सूरज कहाँ होगा, तो 10 बजे दिन में सूरज, ये अगर आप हैं तो सूरज आपका यहाँ पे होगा सर के पास। 12 बजे दिन में आपका सूरज सर के ऊपर होगा, ठीक है, साया आपका पैर के पास बनेगा। इस तरह इसको आपको बनाना है। तो ये आप लोग बना लीजिएगा, बना करके अपने कॉपी में रखिएगा, ठीक है। ये तो था चैप्टर बाबू। अब चलते हैं हम लोग, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हम लोगों को करना है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं हम लोग क्या किया जा सकता है। एक मिनट। इसको सॉल्व अब हम लोग करने जा रहे हैं। तो सूरज की रोशनी और गर्मी किस वक्त बढ़ती है और कम होती है, इस पर गौर करके नीचे लिखिए। यहाँ पे वक्त दिया हुआ है सुबह, वाक़या दिया हुआ है सूरज मशरक़ी आसमान पर है, रोशनी कम है या ज़्यादा, और उसके बाद गर्मी कम है या ज़्यादा, ये हम लोगों को लिखना है। चलिए देखते हैं। रोशनी बढ़ता है, ठीक है, और गर्मी भी बढ़ता है, मतलब गर्मी बतदरीज बढ़ता रहता है और रोशनी भी बतदरीज बढ़ता रहता है। उसके बाद देखते हैं वक्त, दोपहर, सूरज सर के ऊपर, रोशनी बढ़ता है, गर्मी भी बढ़ता है। हम लोगों को गर्मी दोपहर में ज़्यादा लगती है ना, और रोशनी भी बहुत तेज़ होता है ना। चलिए आगे देखते हैं। सहपहर, सहपहर मतलब आपका शाम से थोड़ा पहले, ठीक है। सूरज मगरबी आसमान पर है, रोशनी कम होता है,
और गर्मी भी कम होता है, शाम में गर्मी, दोपहर में गर्मी कम होता है। उसके बाद देखते हैं, चलिए शाम में सूरज डूब जाता है, हम लोगों को मालूम है, सूरज नज़र नहीं आता, रोशनी नहीं होती, गर्मी कम होती है। आगे देखते हैं, रात, सूरज नज़र नहीं आता, रोशनी नहीं होती, गर्मी कम होती है। अब उसके बाद निस्फ रात मतलब आधी रात, सूरज नज़र नहीं आता, रोशनी नहीं होती, गर्मी कम होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, सुबह यानी कि एकदम सुबह सवेरे, निस्फ रात मतलब आधी रात, ठीक है, मतलब 2 बजे रात में, 1 बजे रात में, अलल सुबह मतलब सुबह 5 बजे, ठीक है। सूरज मशरकी आसमान पर निकलता है, आहिस्ता आहिस्ता रोशनी बढ़ता है, गर्मी कम होती है। ये तो था हम लोगों का वर्कशीट जो बुक में दिया हुआ है, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद इन दोनों चैप्टर से हमारे लिए क्या क्या सवाल हो सकते हैं उसको अब हम लोग गौर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इन सवालों को आप लोग याद कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में भी इस तरह के सवालात हो सकते हैं। चलिए, पहला सवाल, दिन में आसमान रंगीन क्यों नज़र आता है? जवाब, आसमान में हवा के गिर्द छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं जिन पर रोशनी पड़ने से वो रंगीन नज़र आते हैं। किस रात में आसमान पर चांद नज़र नहीं आता? हम लोग जानते हैं अमावस की रात में चांद नज़र नहीं आता। इसके बाद क्या है, किस रात 8 से 10 मीटर दूर लोगों को देखा जा सकता है? पूर्णिमा की रात 8 से 10 मीटर दूर लोगों को देखा जा सकता है। इसके बाद क्या होगा, क्या दिन में हर वक्त एक ही तरह की रोशनी होती है? जवाब देखते हैं, नहीं, शाम को रोशनी कम हो जाती है। चलिए अब आगे और देखते हैं और क्या सवाल हो सकता है। असल में आसमान का रंग कैसा होता है? अरे ये तो बड़ा पेचीदा सवाल है, आसमान का रंग कैसा होता है? असल में आसमान का कोई रंग ही नहीं होता, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया असल में आसमान का रंग कैसा होता है, तो इसका जवाब एकदम यही है कि आसमान का कोई रंग नहीं होता, ठीक है। सुबह 7 बजे प्रतिभा का साया किस सिमत में था? सुबह 7 बजे प्रतिभा का साया मगरिब की तरफ था। सुबह 7 बजे सूरज किस तरफ था? सुबह 7 बजे सूरज मगरिब की तरफ था। तो ये था हम लोगों का सबक बच्चों, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अब हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो, नई ये करेंगे, नया चैप्टर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द हाजिर होंगे आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर लेकर के। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।